हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे टाइम के बारे में बात करूंगा और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में। इनके डिफरेंसेस क्या हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि इनमें डिफरेंस हैं दोनों थ्योरीज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वो तो आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी है जो आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। लेकिन ये जो बाद में उन्होंने 10 साल बाद 1915 में जनरल रिलेटिविटी पब्लिश किया, फिर वहाँ से टाइम को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि टाइम में रिवर्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि उससे पहले तो न्यूटन के ज़माने में, हाइगन्स के ज़माने में ये था कि टाइम में आप रिवर्स नहीं जा सकते। टाइम एक वो एब्सोल्यूट चीज़ लेके चलते थे, एक एब्सोल्यूट मानते थे कि ये तो फिक्स है। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया कि टाइम तो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि टाइम में आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर कई सारे फिर थ्योरीज आई, कई सारी ब्लैक होल्स के ऊपर इक्वेशंस आई, कई लोगों ने अपनी अपने वहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं बाद में। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस तो ये है जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी में, कि जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो ग्रेविटी पे फोकस नहीं करती उतना। जो जनरल रिलेटिविटी है वो आपको बताती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टैंडर्ड मॉडल की जो बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडल में भी क्वांटम मैकेनिक्स ने ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं माना है, तो वो फोर्स कंसिडर नहीं करते उसको। वो एक स्पेस टाइम कर्वेचर कंसिडर किया जाता है कि ये एक डिस्टर्बेंस है, एक स्पेस टाइम कर्वेचर है, वो एक्चुअल में फोर्स नहीं है। अब फिर लोग ग्रेविटॉन की बात भी करने लगते हैं, तो वो भी हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। वो एक टेंसर बोसॉन होना चाहिए अगर ऐसा है तो, क्योंकि उसका स्पिन एटलीस्ट 2 होना चाहिए। जो आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग गामा होना चाहिए, तो गामा और एक उसका खुद का केस, तो टोटल हम कहें तो 2 उसकी स्पिन होनी चाहिए। लेकिन वो तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। हम तो जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी की डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो स्पेशल रिलेटिविटी जो है आपकी, वो एनर्जी और मास इक्वल टू MC स्क्वायर है। पहले तो ये मेन इक्वेशन जो इक्विवेलेंस मास प्रिंसिपल है इसकी बात करती है। उसके बाद जो आइंस्टीन के 2 पोस्टुलेट्स हैं मेन, जो स्पेशल रिलेटिविटी में आते हैं 1905 में, वो पहले तो ये हैं कि टाइम या कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं हो सकती फिज़िक्स में, चाहे फिर वो डेंसिटी हो, मास हो, इवन टाइम हो। जो न्यूटन के ज़माने में लोग मानते थे कि टाइम तो एब्सोल्यूट है, टाइम तो फिक्स है, पर आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि टाइम तो रिलेटिव होता है, टाइम फिक्स नहीं होता। तो कोई भी पैरामीटर फिजिक्स में आपका एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इससे ज़्यादा फास्ट स्पीड यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। और इसमें ये भी था एक कि ईथर का जो कॉन्सेप्ट था, जो हाइगिन्स के ज़माने में था, न्यूटन के ज़माने में था, कि लोग मानते थे कि स्पेस में बाहर वैक्यूम में कोई लुमिनोफेरस ईथर नाम का एक मीडियम होता है। जैसे एयर होता है, वाटर होता है, मीडियम बोलते हैं हम इनको। वैसे ही मानते थे न्यूटन के ज़माने में, हाइगिन्स के ज़माने में, कि लुमिनोफेरस ईथर नाम का कोई मीडियम होता है और इसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। इसके थ्रू हमें ऑर्बिटल जो स्पीड है और जो लोकेशंस हैं, जो पोजीशंस हैं, वो चेंज होती हैं नाइट स्काई में, स्टार्स की नाइट टाइम में। तो ये बातें क्लियर हुई कि ईथर नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती, ईथर जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा मीडियम नहीं है, ये आप कह सकते हैं। अब ये तो हुई आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी की बात। लेकिन हम बात करें जनरल रिलेटिविटी की, तो जनरल रिलेटिविटी जो है वो ग्रेविटी पर फोकस करती है, जो स्पेशल रिलेटिविटी नहीं करती। मेन डिफरेंस है ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो तो हम एनर्जी जो है वही मास का एक दूसरा फॉर्म है, वो उस पर मेन फोकस कर रही थी। यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जो स्पेशल रिलेटिविटी नहीं है, जनरल रिलेटिविटी है, जो बाद में आइंस्टीन ने 10 साल बाद दी, 1915 में। 1915 में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया दुनिया के सामने। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग टाइम को लेके फिर बोलने लगे कि टाइम में रिवर्स हो सकता है क्या, टाइम में पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि अपनी जनरल रिलेटिविटी के थ्रू कि टाइम में हम आगे तो मूव कर सकते हैं पर पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पीछे मूव करेंगे तो फिर आपका जो है आप कह सकते हैं कि कई सारे हाइपोथेसिस, कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, कई सारे पैराडॉक्स वहाँ पर आ जाएंगे जिनके आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे आपने सुना होगा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि अगर कोई टाइम में पीछे चला गया और वो अपने ग्रैंडफादर को मार देता है तो उसकी एग्जिस्टेंस कैसे होगी, उसके फादर की एग्जिस्टेंस कैसे होगी फ्यूचर में। तो वो जो ग्रैंडफादर जैसे पैराडॉक्सेस आते हैं, और भी कई सारे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे एंट्रोपी है, वो कभी डिक्रीज़ नहीं हो सकता, वो हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम तो जनरल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं ओवरऑल, ऊपर ऊपर से। तो अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये है
कि अब वहाँ पे मेन ग्रेविटी की हम बात करने लगे पहले तो, क्योंकि ग्रेविटी भी कोई फोर्स नहीं है, वो एक स्पेस कर्वेचर है, डिस्टर्बेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए गड्ढे जैसा है, जैसे कि किसी का जितना मास होगा उतना ही उसका आप कह सकते हैं गड्ढा चारों तरफ होगा। तो जब जितना ज़्यादा जिसका मास है उतना ही उसका वहाँ पर ग्रेविटी भी होगा। तो वो जो ग्रेविटी है जिसको हम डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें हम किसी ब्लैक होल के अराउंड जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके आसपास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो टाइम भी बहुत कम हो जाएगा, उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इवन जैसे फोटोन है, आप देखिए फोटोन हुआ, ग्लूऑन हुआ। फोटोन मासलेस पार्टिकल है, ग्लूऑन मासलेस है, तो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता टाइम। जब उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए करता है। तो यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने एक लाइट है, एक पीछे लाइट है, तो वहाँ पर और एक तो मैं जब लाइट को देख रहा हूँ तो मेरे इस तरफ वाली जो पास वाली लाइट है वो मुझे दिख जाएगी। यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया जाता है, और दूसरा कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो बाहर से देख रहा है तो उसके लिए दोनों लाइट एक साथ वहाँ पर ऑन हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, क्योंकि टाइम तो एक इल्यूज़न है, टाइम तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फिक्स चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि अर्थ पे अभी कुछ और टाइम है, मार्स पे कुछ और टाइम है। अगर अर्थ पे ही बात करें हम, तो अभी इंडिया में कुछ और टाइम है, यूएस में कुछ और है, जापान में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है। तो टाइम कभी फिक्स नहीं होता। अब जब टाइम फिक्स नहीं होता तो प्रॉब्लम ये है कि टाइम में आगे कैसे जाएं, क्योंकि पीछे तो आप नहीं जा सकते, क्लियर कर दिया आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी के थ्रू कि आप पीछे नहीं जा सकते, पैराडॉक्सेस क्रिएट होंगे। अब आगे जाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप जब आगे जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम कैसे आगे जाएं। पहले तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए ऐसी। अब टेक्नोलॉजी चलिए, आप वहाँ पे पोस्टुलेट आइंस्टीन का जो है वो ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा ये है कि चलो स्पीड ऑफ लाइट के बियॉन्ड जाने के लिए, या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करने के लिए जहाँ पे आपके लिए टाइम रुक जाए, जैसे फोटोन के लिए टाइम 0 होता है, ग्लूऑन के लिए 0 होता है, इन पार्टिकल्स के लिए जो मासलेस हैं उनके लिए टाइम 0 होता है। अब जिनका मास होगा उनका स्पीड भी एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0.9999 सी के इक्वल हो सकती है, पर एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल नहीं होगी। अगर कहीं पे हो रही है, जैसे जो फिनोमेना होता है श्रिनकोव रेडिएशन, जहाँ पर वाटर मीडियम में भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसे लगती है कि वो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके ज़्यादा हो गई, लेकिन वो तो फिनोमेना है। तो रियल की बात हम करें, रियलिटी में तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता। तो फिर प्रॉब्लम ये है, मैं इतना आपको नहीं घुमाऊंगा गोल गोल, कि आपको स्पेस को भी अपना जो है बेंड करना पड़ेगा। जैसे ग्रेविटी है, वो अपना टाइम वहाँ पे बेंड हो जाता है, ग्रेविटी बेंड हो जाती है, कई कई जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो फेल कर जाते हैं, कई हैवी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जैसे ब्लैक होल्स हैं उनके अराउंड फिजिक्स के लॉ फेल कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो है वहाँ पर टाइम को जो है यूज़ करना होगा। तो टाइम को यूज़ करने के लिए आपको टाइम में आगे जाने के लिए टाइम से ट्रेवल करना होगा। अब टाइम से ट्रेवल करने के लिए अब कई लोग इसमें थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट भी देने लगते हैं कि पोल्स हो सकते हैं कोई, या वार्प ड्राइव जैसी कोई टेक्नोलॉजी हो, या कुछ ऐसा दे दें, लेकिन वो तो फिर अभी वहाँ पर थियोरिटिकल है। अब आप ये समझिए कि फ़िलॉसफी वाले एंगल से भी आप देखें तो आपको टाइम किल कर रहा है, आपको मुझे सबको टाइम किल करता है, क्योंकि हम जब हमारे अंदर से टाइम गुजर रहा होता है, अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हो रहा होता है, हमारा यूनिवर्स भी है वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। सो एक्सपेंशन इन इट्स एक्सेलरेशन, आई मीन यू कैन से यूनिवर्स इज एक्सेलरेटेड इन इट्स एक्सपेंशन। तो यूनिवर्स एक्सेलरेट भी हो रहा है और एक्सपेंड भी हो रहा है। तो अब जैसे हम देखें यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो यूजुअली जो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है केल्विन में, वो 2.73 केल्विन माना जाता है, ठीक है। तो जैसे स्पेस में अगर आप किसी पॉइंट पे कहें कि ये यहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो और ये टेम्परेचर हम CMB पार्टिकल्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वहाँ पर 2.73 केल्विन होना चाहिए, क्योंकि केवल केल्विन जो है वो मेन यूनिट होती है, और बाकी जो सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है मेन जो यूनिट है नहीं होती, टेम्परेचर की मेन केल्विन ही होती है। तो आप जब 2.73 केल्विन बता रहे हैं तो एनर्जी तो बहुत है। फॉर एग्जांपल आप इतना कुछ ले लीजिए, इस स्पेस में भी बहुत एनर्जी है, कई सारे ओशियंस इसे बर्न आउट कर सकती है, इतनी एनर्जी है।
पर इस एनर्जी को यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि कई सारे आपने सुना होगा पार्टिकल्स हैं, जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में अगर देखेंगे, कंपेयर करें एक सेकंड के लिए, जैसे टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, चार्म क्वार्क्स हैं, ये डिके हो जाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी है। तो एनर्जी तो है स्पेस में, इतने से स्पेस में आप ले लीजिए बहुत एनर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस एनर्जी को यूज़ कैसे करेंगे। अब यूज़ करने के लिए आपको टाइम में ट्रेवल करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम में फास्ट कैसे जाएं। तो पीछे नहीं जाने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को मूव जो है बेंड कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये हैं कि मैं स्पेस को ही जो है बेंड कर दूं। आप ये सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो एक चींटी अगर चल के जाएगी ऐसे, सपोज मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो अगर चींटी ऐसे इस पॉइंट से पॉइंट तक जाएगी, ए से बी तक, तो चींटी की अपनी स्पीड है, मैं अपने एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो चींटी की अपनी एक स्पीड है, वो उससे जा रही है, लेकिन अगर मैं चींटी को उठा के डायरेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर रख दूँ, तो चींटी की स्पीड तो सेम थी, पहले जैसे थी अब भी वही है, चींटी की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन मैंने वहाँ पर चींटी को उठा कर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर रख दिया, तो वहाँ पे मैंने बेंड कर दिया। उसी तरह से आप समझिए कि मैंने स्पेस को बेंड कर दिया, तब मैं टाइम में आगे जा सकता हूँ। अब उसमें टाइम में ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये मानना है कि अगर हम फ्री विल में हैं, अगर हमारा नेचर जो है, क्योंकि नेचर अल्टीमेटली चूज़ करती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए क्वांटम लेवल पर भी अगर हम कहें एक पार्टिकल है जिसकी स्पिन हाफ है, तो कायरलिटी वहाँ पर है, हाफ हाफ स्पिन है, नेचर चूज़ कर रही है। नेचर हमेशा लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स को चूज़ कर दी है, राइट हैंडेड को इग्नोर कर देती है, तो लेफ्ट हैंडेड को ही चूज़ करती है। आप खुद समझ के देखिए एग्जांपल कि आपका हार्ट लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, तो नेचर जो है लेफ़्ट को ही पसंद करती है, लेफ़्ट को ही नेचर फेवर करती है, तो उसको चूज़ करती है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं अगर आपको और समझना है टाइम की रिगार्डिंग तो मैं और आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आपको टाइम में 4 कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, वो 4 एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टाइम में मूव करने के लिए